करण द्वारा राजवीर को सीईओ बनाए जाने की घोषणा से शौर्य को जबरदस्त गुस्सा आएगा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य इचिनी के आगामी धमाकेदार एपिसोड में आपको जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही करण लूथरा इंडस्ट्री के नए सीईओ की घोषणा करने के लिए मंच पर आएगा, वहां मौजूद सभी लोग उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगेंगे। करण अपनी गहरी आवाज में कहेगा, अब वह समय आ चुका है जब हम लूथरा इंडस्ट्री के नए सीईओ की घोषणा करें। यह सुनकर निधि, शौर्य, प्रीता और राजवीर सहित पूरा लूथरा परिवार इस क्षण का बेसब्री से इंतजार करेगा। करण मंच पर खड़े होकर भावुक स्वर में कहेगा, हमारी लूथरा इंडस्ट्री को आज पूरे 50 साल हो गए हैं। इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए इसे एक मजबूत और समझदार नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि हमारी कंपनी का नया सीईओ कोई और नहीं बल्कि राजवीर होगा। करण के यह शब्द सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा। लेकिन इस घोषणा से निधि और शौर्य पर मानो बिजली गिर पड़ेगी। शौर्य के चेहरे का रंग उड़ जाएगा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह खुद को रोक नहीं पाएगा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहेगा, डैड, आपने तो कहा था कि मैं इस कंपनी का सीईओ बनने वाला हूं, तो फिर ये राजवीर कहां से आ गया? करण शौर्य की ओर गंभीरता से देखते हुए समझाने की कोशिश करेगा, शौर्य, तुम अभी इस पद के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा गुस्सा बहुत जल्दी भड़क उठता है और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में ले लिया जाता है, जो कंपनी के लिए सही नहीं होगा। बिजनेस की दुनिया में मुकाबला बहुत कठिन होता है और इसे गुस्से या अहंकार से नहीं जीता जा सकता। इसी कारण मैंने राजवीर को चुना है, क्योंकि वह समझदार, संयमी और काबिल है। और फिर राजवीर तुम्हारा बड़ा भाई जैसा ही है। करण की यह बात सुनकर शौर्य को गहरा झटका लगेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि वह क्या बोले। इसी बीच करण राजवीर को मंच पर बुलाएगा और कहेगा, राजवीर बेटा, यहां आओ। राजवीर, जो खुद भी इस निर्णय से अचंभित था, धीमे कदमों से मंच की ओर बढ़ेगा। करण उसे गले लगाएगा और आधिकारिक तौर पर उसे कंपनी का नया सीईओ घोषित करेगा। फिर करण खुशी से राजवीर को एक खास गिफ्ट और फूलों का बुके देगा। इस पूरे घटनाक्रम से आहत निधि तिलमिला उठेगी और गुस्से में वहां से उठकर चली जाएगी। वह शौर्य को भी इशारा करेगी, शौर्य, चलो यहां से। करण को निधि का यह व्यवहार अजीब लगेगा। वह राजवीर को शांत करते हुए कहेगा, उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करो। मैंने तुम्हें इस कंपनी की जिम्मेदारी दी है, तो यह स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।